अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अब ये स्टूडेंट लेक्चर नंबर 7 है और ध्यान दीजिए जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाए हैं स्टूडेंट अपलोड करे हैं, पहले आप सीक्वेंस से एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा क्रम से अगर आप देखेंगे तभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री मजबूत होगी और 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत रहती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शुरू से लेकर फर्स्ट लेक्चर से लेकर के एंड तक क्रम से देखते आइए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मजा आने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर सकेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। लेकिन मेरे साथ चलना होगा और क्रम से लेक्चर देखने होंगे और साथ साथ क्वेश्चंस की, उनसे लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे आपकी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू प्रूव दैट sin 45 plus a into sin 45 minus a is equal to 1/2 cos 2a। इसको कैसे करेंगे? देखो स्टूडेंट, इससे ठीक पहले वाला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें क्वेश्चन था कि टू प्रूव दैट sin 45 डिग्री प्लस a प्लस sin 45 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू, जो प्रूफ करना था वो था √2 इंटू कॉस a। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे करते, देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो a है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में प्लस का साइन है। तो जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में प्लस का साइन होता था स्टूडेंट, तो प्लस वाले को हम किस में चेंज करते हैं? प्रोडक्ट में। देखो साइन C प्लस साइन D, इससे ठीक पहले वाला लेक्चर देख लीजिए स्टूडेंट, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। साइन वेरी इंपॉर्टेंट, साइन C प्लस साइन D। तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला था 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। इस देखो ये प्लस है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में प्लस है। अब ये इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में क्या हो गया? इनटू हो गया। मींस प्लस वाले फॉर्मूले को इनटू में चेंज करना था। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट, उनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो आपको देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन में प्लस साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगेगा, कौन से क्वेश्चन में 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला लगेगा, कौन से क्वेश्चन में साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगेगा। ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये प्रैक्टिस से ही आता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे पिछले लेक्चर अगर आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगा के ये हो जाएगा। नहीं हो रहा है अभी आपसे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए इसको, अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो पिछला लेक्चर देख लीजिए। इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब इसी की देखो ये क्वेश्चन, इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे साइन ये और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, ये है और ये है। अंतर इसमें क्या है? इसमें बीच में प्लस है, इसमें बीच में इनटू है। ठीक है, तो प्लस वाले को तो हमने इनटू में चेंज करने वाला, प्लस को जो इनटू में चेंज, प्लस को इनटू में चेंज करने वाला फॉर्मूला लगाया हमने। अब यहाँ पे इनटू है तो इनटू को हम दूसरे में कुछ चेंज करने वाला, इनटू को हम प्लस में चेंज, प्लस या माइनस में चेंज करने वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तब जाके ये हो पाएगा स्टूडेंट। इस चीज का ध्यान रखना। और एक दूसरा तरीका यह है कि हम पहले पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, साइन A प्लस B का फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं, साइन A माइनस B का फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो हम इस लेक्चर में बताने वाले हैं वो है स्टूडेंट कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब इनटू में होते हैं, जैसे ये है, इनटू को प्लस में कैसे चेंज करते हैं, वो फॉर्मूले हम 4 फॉर्मूले यहां बताएंगे, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकेगा। तो पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो फॉर्मूले चाहिए वो इनटू वाले फॉर्मूले जो प्लस या माइनस में चेंज होते हो वो चाहिए। ठीक है, लेकिन वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन A प्लस B बराबर क्या होता है। साइन A प्लस B बराबर होता है
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ये हमने दूसरे या तीसरे लेक्चर में ये बता रखे हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के 4 फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलों से आप साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, और इन्हीं लेक्चर से हम इस क्वेश्चन को करने वाले फॉर्मूले भी बना सकते हैं। ये मैं इससे डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि आपको याद करने में दिक्कत होती है। जब मैं इससे उसको ड्राइव करूंगा तो आप आसानी से उसको याद भी कर सकते हैं, और अगर याद ना भी रहे तो आप एग्जाम में पेपर मिलने से पहले इन सब फॉर्मूले को ड्राइव करके रफ पेज पे लिख सकते हैं, जिससे कि आपको जहां जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ी उसको तुरंत आप यूज कर सको। ठीक है, तो साइन ये फॉर्मूले याद रखने, ये 4 फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखने। साइन ए प्लस बी बराबर ये, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, सेम यही होता है, लेकिन प्लस की जगह माइनस होता है बस। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है स्टूडेंट, अब कॉस ए प्लस बी का, इसमें कॉस कॉस पहले आते हैं, साइन साइन बाद में आते हैं। कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहां माइनस आता है, यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस साइन में, लेकिन कॉस में क्या होता है कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से cos a माइनस बी का सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन बीच में प्लस लग जाएगा बस। cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर जोड़ते हैं स्टूडेंट, अगर इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये और ये सेम है ना, लेकिन ये प्लस का है माइनस का, इससे ये कट जाएगा और ये दुगना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, इधर वाला ये कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। देखिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बन गया आपका 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू में है ना, इनटू को हमने किस में चेंज किया, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्लस में चेंज कर दिया। इनटू को प्लस में चेंज करना वाला फॉर्मूले, प्लस या माइनस में चेंज करने वाले फॉर्मूले हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे इक्वेशन 1 और 2, अगर ये 4 फॉर्मूले आपको याद है तो उससे आप ये भी निकाल सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी वाले भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। एक फॉर्मूला समीकरण 1 से 2 घटाने पे भी बन सकता है। अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं ना नीचे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। अब जब ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों एक जैसे कट जाएंगे, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे, तो कॉस ए साइन बी 2 टाइम्स हो जाएगा। 1 माइनस 2, क्वेश्चन नंबर 1 से 2 घटाओ तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर। अब इसमें से इसको घटाए तो इसमें से भी इसको घटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा ये भी एक फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। देखो 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा चलो अभी हम चारों फॉर्मूले लिख देते हैं, तब उसके बाद बात करते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला निकलेगा स्टूडेंट, 3 और 4 को एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। जैसे इक्वेशन 1 और 2 को एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ऐसे इक्वेशन 3 और 4 को एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो जोड़ेंगे स्टूडेंट, अगर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये माइनस का है ये प्लस का है, सेम है, कट जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी है ना दोनों, तो 2 कॉस ए कॉस बी। तो 3 माइनस 4 अगर प्लस 3 माइनस 4 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा स्टूडेंट।
होगा क्या, आपको लिखा दिया जाएगा, बोला जाएगा रटो, लेकिन रटने का जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में याद आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको ये ऐसे ड्राइव करके बता रहा हूं जिससे कि आपको एग्जाम में याद भी नहीं आए। तो अगर ये ड्राइव करना आप सीख चुके हैं तो आप फटाफट आपको रफ पेज पे ड्राइव कर सकते हैं। 2 cos A cos B हो गया। अब इसमें ये जुड़ जाएगा स्टूडेंट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी, cos A प्लस B जुड़ेंगे तो प्लस cos A माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक बार जुड़ा एक बार घटाओ, अब 3 में से 4 घटाओ, लेकिन फिर ये माइनस, ऐसा करो 4 में से 3 घटाओ यहाँ पे। ठीक है, 4 में से 3 घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस के ही कट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी हो जाएगा। 4 माइनस 3, इक्वेशन 4 में से 3 घटाओ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, 4 में से 3 घटाए तो पहले ये आएगा बाद में आएगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा साइन ए कॉस ए माइनस बी माइनस ऊपर वाला लिखो, फिर कॉस ए प्लस बी। ये चौथे वाला फॉर्मूला स्टूडेंट जो है, इसमें ए माइनस बी, देखो यहाँ ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी पहले आ रहा है। वो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 3 में से 4 घटाते ये पीछे आता तो यहाँ माइनस हो जाता है, हमें लेफ्ट साइड में माइनस नहीं चाहिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब देखिए ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे इसी से मिलते जुलते होंगे और हर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे फॉर्मूले, इनटू 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू में है, देखो इनटू में इनटू को प्लस में चेंज करा, इनटू को माइनस में चेंज करा, इनटू को प्लस में चेंज करा, इनटू को माइनस में चेंज करा। ठीक है, अब याद रखना है तो रट लीजिए, नहीं तो आपको पता ही है कि कैसे ड्राइव करना है। ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, इससे और फॉर्मूले पे आप निकाल सकते हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 पहले कॉस आएगा और साइन बाद में आएगा, तो साइन साइन रहेंगे लेकिन बीच में माइनस रहेगा। दोनों कॉस होंगे तो यहाँ पे दोनों कॉस होंगे लेकिन बीच में प्लस रहेगा। दोनों साइन होंगे तो यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा, और दोनों यहाँ पे, अगर दोनों कॉस हैं तो दोनों कॉस हैं, दोनों साइन है तो दोनों कॉस हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा, ए माइनस भी पहले आएगा। साइन कॉस कॉस साइन है तो दोनों साइन के रहेंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए बात क्या है, अब इस क्वेश्चन को करना है हमको। ठीक है, हम नीचे वाले फॉर्मूले अभी मिटा नहीं रहे, आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा। अब देखो ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टूडेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अच्छा अब देखिए इज इक्वल टू, अब साइन ए, ये पूरे को थोड़ी देर ए मान लो, इस पूरे को थोड़ी देर बी मान लो, तो साइन ए साइन बी, लेकिन 2 आगे होना चाहिए था, तब जाके ये वाला फॉर्मूला कौन सा, 2 साइन ए साइन बी, हाँ ये वाला यूज होगा भाई। दोनों साइन है ना, दोनों साइन है, देखो साइन ए साइन बी, साइन साइन। ठीक है, ये ए है ये बी मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लेकिन 2 आगे होना चाहिए। अगर 2 आगे होना चाहिए स्टूडेंट तो 2 हमने आगे लगा दिया, लेकिन अपॉन में भी 2 लगा दिया, 2 से 2 कट जाता है ना, तो हमें बैलेंस, हमें फॉर्मूला यूज करना था तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो डिवाइड भी 2 का कर दिया बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 1/2, ये 2 बटे वाला 2 तो अलग रहेगा, अंदर जो है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, ए ये है बी ये है, ए क्या है 45 प्लस ए है, ये ए है, ए माइनस बी, देखो बी की जगह क्या है 45 माइनस ए, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना बीच में, माइनस बी पूरा है, यहां माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा फिर, तो इसलिए ये हो गया। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ए और बी, ए है आपका 45 प्लस ए प्लस बी है आपका 45 माइनस ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू 1/2 ये है। अब यहां पे देखिए आप स्टूडेंट 45 माइनस का प्लस का कट जाएगा,
यहाँ पे क्या कटेगा, प्लस का a माइनस 1 से कट जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा a और a 2a हो जाएगा। cos 2a माइनस cos 45 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 cos 2a तो अपनी जगह रहेगा, माइनस cos 90 डिग्री का मान 0 होता है स्टूडेंट, और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये आप पिछले लेक्चर में देख लीजिए। तो ये हो गया आपका 1/2 cos 2a, यही आपकी राइट हैंड साइड है स्टूडेंट, और ये आपका प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे cos होता और यहाँ पे भी cos होता तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, 2 cos से cos b वाला। अगर यहाँ पे cos होता, यहाँ पे sin होता तो cos और sin ये वाला लगता। अगर यहाँ पे sin ही है और यहाँ पे cos होता तो फिर 2 cos से cos b वाला फॉर्मूला लगता। तो इन्हीं चार में से कोई एक फॉर्मूला का यूज होगा। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं, उनका आप पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को ऑन करके आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूं कि आप ये सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टू प्रूव दैट sin pi θ/2 into sin 7 θ/2 plus sin 3 θ/2 into sin 11 θ/2 is equal to sin 2 θ into sin 5 θ प्रूफ करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, टू प्रूव दैट 2 cos π/13 into cos 9 π/13 plus cos 3 π/13 into cos 5 π/13 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब देखिए ये दो मल्टीप्लाई में स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आपको ये साइन और साइन दोनों साइन ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन में भी 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 sin a sin b वाला फॉर्मूला, यहाँ पे भी 2 sin a sin b वाला फॉर्मूला लगेगा। धीरे धीरे सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, तो 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको भी 2 cos a cos b वाला ही लगाना, लेकिन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अपॉन में 2 भी लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइए कि आपके ये प्रूफ हुए हैं या नहीं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट इन फॉर्मूले पे बेस्ट यही क्वेश्चन है। उसके अलावा और क्वेश्चन आपकी बुक में अगर हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी प्लीज जरूर कर लीजिए। और स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आपका स्ट्रांग बनता है। फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद होने लग जाते हैं, फिर आपको याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है। जितने आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, और एग्जाम में आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मेरे लेक्चर शुरू से लेकर एंड तक आपने प्रॉपर देखे स्टूडेंट, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी मैथ्स की बैक कभी आएगी नहीं, और जिसकी आ रखी है उसकी क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। अभी पिछले टाइम में भी बहुत सारे बच्चों के बैक थी, लेकिन जिन्होंने मेरे चैनल को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया उनकी मैथ्स की बैक क्लियर हुई है। तो स्टूडेंट मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी हमारे साथ पूरा मेहनत करिए, तो निश्चित रूप से जो हमारा मिशन है और आपका मिशन है उसमें हम कामयाब होंगे, जिससे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक भी बच्चे की मैथमेटिक्स में बैक नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस लेक्चर को आपने अगर देख लिया स्टूडेंट, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर को, अपने जूनियर को, फ्रेंड को भी शेयर करिए, तो जैसे फ़ायदा आपको मिल रहा है ऐसे उनको भी मिलेगा। और स्टूडेंट लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आप कितने स्टूडेंट ने क्लास को अटेंड किया है। तो स्टूडेंट फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे हम जल्द ही आपको मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।